अगर ये इसी तरीके से करते रहेंगे तो 4 कल और वसीम रिजवी आएंगे, फिर झगड़े होंगे तो लोगों के जाने जाएंगे। तो क्यों ना ऐसे आदमी के ऊपर जो है कानून का शिकंजा टाइट किया जाए ताकि दूसरे लोगों को सबक हासिल हो सके। जब जनता इधर उलझती है तो बीजेपी दूसरे कानूनों को पास करने की कोशिश करती है। कोई भी ऐसा काम मुसलमान नहीं कर सकता है जो कानून से हटकर हो, कानून के दायरे से बाहर हो। कोई ना कोई इस तरह का मुद्दा उलझाया जाता है बीजेपी की तरफ से, अपने कुछ इस तरह के कानून हैं जिसको पास करके अपनी वाहवाही लूट लेती है। वसीम रिजवी जिस तरीके से अपनी नाकाम हरकतें बार बार करते आए हैं और जिस तरीके से मुसलमानों को कटघरे में खड़े करते आए हैं, उसके बाद उनका एक नया बयान आया है कुरान को लेकर, जिसके बाद मुसलमान बहुत आक्रोश में हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौलाना जुड़े हुए हैं। मौलाना, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से वसीम रिजवी ये भाषण देते हैं, ये बयान देते हैं, इसका क्या लाभ उठा पाएंगे वो? लाभ तो देखो, सीधी सी बात लोगों के समझ में आ रही है कि जो बहुत सारी जगहों पर उन्होंने कब्जे किए थे ज़मीनों पर। अभी पिछले 3 साल पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था और जहाँ पर इन लोगों ने कब्ज़ा किया था वसीम रिजवी ने, उसमें तकरीबन 17 या 18 FIR हुई थी। 3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इनके केसेस की गुत्थी सुलझ रही है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के समझ में आ रहा है कि कहाँ पर इन्होंने कब्ज़े किए हैं। अब जब ये सारी की सारी FIR इकट्ठी होकर के मुकदमे की तैयारी होकर के इनको अंदर जाने की जब नौबत आन पड़ी इनके ऊपर, तो इन्होंने देखा कि बीजेपी उन तमाम लोगों को गोद में बिठाती है जो मुसलमानों या मुसलमानों के ईमान इस्लाम के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह की आपत्तिजनक इस तरह के अल्फाज बोले, तो उनको वो बुला करके कुछ ना कुछ वो ओहदा वगैरह या इस तरह के कुछ इनामात देती है, जिससे कि लोग तमाम मुकदमात से बरी हो जाते हैं। अभी जो इन्होंने कुरान करीम के मुताल्लिक़ ये कहा है कि इनके कुरान करीम के अंदर से कुछ आयात को निकाला जाए, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किताब के अंदर से कुछ आयात को, जो उन्होंने कही है 26 आयात, उनको अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। लेकिन कुरान करीम का फ़ैसला है, अल्लाह का फरमान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान करीम एक किताबी शक्ल में मौजूद हो और उसके अंदर से आप कुछ आयात निकाल दें, ऐसा नहीं चलेगा। कुरान करीम के लाखों करोड़ों हाफिज़ मौजूद हैं पूरी दुनिया में। अगर आप कुरान करीम के कागज़ पर कुछ आयात हटा दें, पहली बात तो ये है कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। चारों तरफ से पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि सरकार जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, उसके भी बहुत सारे मंत्रियों ने, बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है। उनके दिमाग की मंत्री कह रहे हैं कि हम इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं। जी। और जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, उसके एवज़ में भी बहुत सारी जगहों पर FIR हो रही हैं कि इनके ऊपर रासुका लगाया जाए। अगर ये इस तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से झगड़ा हो सकता है। जब झगड़ा होगा तो जाने जाएंगे। तो जो इस तरह की ओछी हरकत ये कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि जो उनके ऊपर मुकदमात लग रहे हैं उनको कैसे ख़त्म कराया जाए और हम कैसे इसमें आज के वक्त में, जैसे मैं ज़ियारे ज़मीन जा रहा हूँ, मुस्तकिल तौर पर जो है मेरी जो इज़्ज़त में एक बट्टा लग रहा है, मैं अपनी इज़्ज़त पर कैसे 4 चांद लगाऊँ। तो इस तरीके से उल्टे सीधे बयान वो लोग जारी करते हैं। वसीम रिजवी एक नहीं, हज़ारों ऐसे वसीम रिजवी हैं जिन्होंने 1400 साल से लेकर के आज तक कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर इस्लाम के ऊपर निशाना साधा है और वो हमेशा नाकाम हुए हैं। मतलब कुछ लोगों को खुश करने के लिए वसीम रिजवी ऐसे बयान, क्या करने के लिए? खुश करने के लिए। खुश करने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। मुकदमात जो उनके ऊपर दायर हैं, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। अब ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इस तरीके का काम कर दूं जिससे मैं मुकदमात से बरी हो जाऊं और मुझे जेल ना जाना पड़े। वो जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान करीम के अंदर आयात को निकाल दिया जाए, कुरान करीम के आयात के अंदर से एक ज़बर नुक्ता नहीं उसके अंदर से हट सकता। कुरान करीम आज हमारे सीनों में महफूज है। आप मदारिस के अंदर जाइए, आप गलियों में जाइए, आप बाज़ार में जाइए, तमाम जगहों पर कुरान करीम को सीनों में लिए हाफिज़ मौजूद हैं। 1000 साल 5000 साल ऐसे हर बार जो है लाखों वसीम रिजवी पैदा होंगे और वो चाहेंगे कि कुरान करीम के अंदर तहरीफ हो जाए, बदलाव हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह की जिम्मेदारी, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है, वो इसी की हिफाजत करने वाला है। इस तरीके से वसीम रिजवी के और भी मामलों पर बयान आता है और हमेशा वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई क्या मुसलमानों को कोई कार्रवाई करनी चाहिए उन पर?
नहीं, मुसलमान कार्रवाई कैसे करे? मुसलमानों के हाथ में है ही क्या? मुसलमानों के हाथ में कोर्ट है, अदालत है, सरकार है, वहीं वो लिख कर के दे सकता है। और वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जगह जगह पर FIR हो रही हैं। देखिए, कानून को कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो कभी भी कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता, कानून के दायरे में रह कर के कार्रवाई करते हैं। मुसलमान बहुत पुरसुकून एक मज़हब है, उसके मानने वाले लोग पुरसुकून हैं। कोई भी ऐसा काम मुसलमान नहीं कर सकता है जो कानून से हटकर हो, कानून के दायरे से बाहर हो। हम तमाम जगहों पर जा कर के थानों में FIR कराने के जिस तरीके से इन्होंने जो एक बेतुका और भद्दा जो बयान दिया है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ऊपर NSA लगाया जाना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इनके ऊपर लगाया जाना चाहिए। अगर ये इसी तरीके से करते रहेंगे तो 4 कल और वसीम रिजवी आएंगे, फिर झगड़े होंगे तो लोग भी जाने जाएंगे। तो क्यों ना ऐसे आदमी के ऊपर जो है कानून का शिकंजा टाइट किया जाए, ताकि दूसरे लोगों को सबक हासिल हो सके कि दूसरे लोग इस तरीके का काम जो जैसे कि इन्होंने बेहुदा इस्लाम को के ऊपर जो टिप्पणी की है, आइंदा कोई वसीम रिजवी जैसा ना आए। तो सब मुसलमान जो है अदालत में भी इंशाल्लाह जाएंगे और जा भी रहे हैं, और थानों में अपने अपने तौर पर FIR करा रहे हैं। मौलाना ने फतवा जारी किया था इस्लाम से बाहर करने का वसीम रिजवी। नहीं, मुसलमानों, देखिए उलमा ने जो फतवा जारी किया था, कोई भी एक आदमी जो इस्लाम का जानने वाला होगा उसको ये समझ है कि जो कुरान करीम जो असल है, जो कुरान इस्लाम का एक किताब है जिससे मुसलमान इंसान बनता है, जिससे ईमान के अंदर इंसान को जागरूकता होती है। अगर आदमी उस कुरान का ही इनकार करे, उसके अंदर बदलाव की बात करे, तो कहाँ का मुसलमान हुआ? तो वो तो ऑटोमेटिकली मुसलमान से, इस्लाम से खारिज ही हो गया। ईमान है ही कहाँ उसके पास? जिस बात से भाई हमें कैसे जीना है, कैसे सोना है, कैसे अपने कारोबार को करना है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं कुरान करीम के अंदर। जब आदमी कुरान करीम के ऊपर ही उंगली रख रहा है तो कहाँ का मुसलमान है? मुसलमान से, इस्लाम से तो खारिज है ही है। कोई फतवा दे ना दे, कुरान करीम के अंदर अगर कोई इस तरीके का बदलाव करने की कोशिश करता है या कहीं इस तरह की याचिका दायर करता है या दिल में सोच भी लेता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। फतवे की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोदी सरकार एक तरफ तो वसीम रिजवी को ऐसा कहती है कि हम उसके साथ नहीं हैं, हम उसके विचारों से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन दूसरी तरफ उसी को भुनाते हैं और उसी को आगे करते हैं। नहीं, आज तक मोदी सरकार ने उनको आगे नहीं किया। अलबत्ता इस तरह के पिट्ठू उनके पास बहुत हैं जो इस तरह का वावेला मचाते हैं। मोदी सरकार इन जैसे लोगों को नज़रअंदाज करके और लोगों में इस तरीके का बयान जो उल्टे सीधे ये लोग देते हैं, तो हाँ, इतना ज़रूर है कि BJP दूसरे अपने कामों को निपटा लेती है। जब जनता इधर उलझती है तो BJP दूसरे कानूनों को पास करने की कोशिश करती है। मुसलमानों को इधर उलझा दिया। आज दिल्ली सरकार का, शायद आपको मालूम होगा, जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, केजरीवाल साहब भी मौजूद थे वहाँ पर। ये इस तरीके के काम हो रहे हैं, कोई ना कोई इस तरह का मुद्दा उलझाया जाता है BJP की तरफ से। अपने कुछ इस तरह के कानून हैं जिसको पास करके अपनी वाहवाही लूट लेती है। अभी एक और मामला सामने था गाजियाबाद में, आसिफ का, जिस तरीके से उसको मंदिर में सिर्फ पानी पीने के बाद इतना मारा और वीडियो वायरल हुई, काफ़ी उसके बारे में बातें हुई और बाद में अब कहा जा रहा है कि वो चोरी करने गया था मंदिर में। क्या मतलब एजेंडा चलाया जाता है बीच बीच में, या फिर एक? आपने सुना होगा कि 2 साल पहले मॉब लिंचिंग का एक दौर था, जिसको जहाँ पकड़ा और पीट लिया। आज जिस तरीके से पानी पीने के ऊपर मुसलमान को, बल्कि एक इंसान को, तो मुसलमान है ना हिंदू, छोटा सा बच्चा मासूम है, आपके घर में अगर कोई जानवर भी चला जाए, कोई परिंदा भी चला जाए, उसके सामने आप थाली लेकर के खड़ी हो जाएंगी कि प्यासा परिंदा, वो तो आदमी है। अगर वो बेचारा वहाँ चला गया और पानी पी रहा है, और वीडियो में ये भी वो बता रहा है कि मैं पानी पीने के लिए आया था, मुझे मेरा नाम पूछा और नाम पूछने के बाद फ़ौरन जो है मुझे मारना शुरू कर दिया, तो ये सब गैर इंसानी क्या नाम वो हैं, हरकतें हैं। इस तरीके की कोई भी अगर हरकत करता है तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार अगर ये कहती है कि सबका विकास, सबका क्या नाम साथ, सबका विश्वास, अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आप ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जनता के सामने ला करके उनको क्यों नहीं सज़ा देते? आप बताइए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।